हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और मैं भी कैलिफोर्निया के एक अनजान शहर में रह रहा हूं। मुझे नहीं पता ये शहर कौन सा है, यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं। यहाँ मेरा हर पल डर के साए में बीत रहा है। मैं आपको अपने साथ घटी इस खौफनाक घटना के बारे में बताना तो चाहता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपने कहानी की शुरुआत कहां से करूं। चलिए मैं आपको सब कुछ शुरू से ही बताता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और मैं कभी मुंबई शहर में रहा करता था, लेकिन काम की तलाश में या फिर ये कहूं कि ज्यादा पैसे कमाने की लालच में मैं कैलिफोर्निया के सैन जोस शहर आ गया। मैं यहां अपने दोस्त रोहन के साथ आया था, लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला कि यहां काम ढूंढना कितना मुश्किल है। मैं यहां शुरुआत में एक बड़े होटल में काम पे लगा था, लेकिन वहां के मालिक ने मुझे ये कहकर निकाल दिया कि तुम अच्छे से अंग्रेजी बोल नहीं पाते। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वरना तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। ये कहकर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया था और उसके बाद मुझे काम ढूंढने में कितनी परेशानी हुई मैं आपको बता नहीं सकता। मैं यहाँ कई कंपनियों में काम की तलाश करने गया, लेकिन वहां के ओनर का कहना होता कि तुम इस काम को कितने सालों से कर रहे हो, मतलब इस काम को करने का तुम्हारे पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है। मैं बिना एक्सपीरियंस वाले बंदे को अपने यहाँ काम पे नहीं रखता, वो काम बिगाड़ देते हैं। हाँ, अगर इस कंपनी में तुम्हारा कोई जान पहचान वाला हो तो तुम उससे मेरी बात करवाओ, तभी मैं किसी नए वर्कर को अपने यहाँ काम पे रखूंगा। यहाँ लगभग सभी कंपनियों के मालिक मेरा इंटरव्यू लेते वक्त मुझसे ऐसा ही कहा करते, और कुछ कंपनी में जहां मुझे काम पे रखा भी गया था, लेकिन मैं वो काम कर ही नहीं पाया। उसके बाद मैं किसी रेस्टोरेंट में काम की तलाश करने लगा और मुझे एक समोसे बनाने वाली दुकान पे काम मिल भी गया। मैं वहां पूरे 1 महीने तक काम किया था, लेकिन 1 महीने बाद उस दुकान के मालिक का कहना था, ब्रो तू समोसे जला जला के पकाता है, तू एक काम कर, तू अपने पैसे पकड़ और अपने घर जा, मुझे तुम्हारी काम की जरूरत नहीं। वहां के मालिक ने मुझे ये कहकर निकाल दिया था और मैं समझ नहीं पाया, क्या यहाँ के लोग कच्चे समोसे ही खाना पसंद करते हैं। फिर मैं नए काम की तलाश करने लगा, लेकिन 15 दिनों तक मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था और अब इतना निराश हो गया कि मन करने लगा कि मैं इंडिया वापस चला जाऊं, लेकिन वापस जाने के लिए पैसे थोड़ी ना थे मेरे पास। यहाँ रहकर काम करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे कमाए हुए पैसे वो लगभग खत्म होने को थे। लेकिन एक दिन जब मैं काम की तलाश करते करते उस शहर के बाहर तक पहुंच आया था, दिन के लगभग 2 बजने को थे, लेकिन मुझे यहाँ काम नहीं मिला था। मैं थक चुका था, चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगे थे और अब मैं कुछ देर तक आराम करना चाहता था। वहीं थोड़ी दूरी पर एक पार्क था जहां कई लोग बैठे हुए थे। मैं भी वहां जाकर एक लोहे के चेयर पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आए थे और वो मेरे बगल में आकर बैठ गए। उनके सर का बाल पूरी तरह से सफेद था, यहां तक कि उनके आंखों के ऊपर के भौंवे वो भी पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या इन्होंने अपने बालों को कलर करवा रखा है, क्योंकि ये देखने में ज्यादा बूढ़े नहीं लग रहे। इनके बाल ये पूरी तरह से सफेद हैं। शायद किसी कारणवश इनके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए होंगे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पे काले रंग का हुडी पहन रखा था और थोड़ी देर तक वहीं पे बैठे रहने के बाद मुझसे कहने लगे, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? देखो, मुझे पता है कि तुम्हें काम की जरूरत है। तुम शहर में दुकानों पे जा जाकर काम की तलाश कर रहे थे और तब मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। अगर तुम काम करना चाहते तो बोलो, मैं तुम्हें काम दूंगा और सैलरी भी तुम्हें काफी अच्छी मिलेगी। वो मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, क्या सच में? लेकिन काम क्या है, मुझे करना क्या होगा? तब वो मुझसे कहने लगे थे, देखो तुम्हें यह काम थोड़ा खराब लग सकता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मायने रखता है तो बस पैसे। तुम उस काम को करके कितने पैसे कमा पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ना कि काम। तुम्हें घरों में झाड़ू मारने का काम करना होगा, लेकिन सैलरी तुम्हें काफी अच्छी मिलेगी।
यहाँ इस शहर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव है जहां मैं रहता हूं। उस गांव में भी सिर्फ 20 ही घर हैं, लेकिन वहां और भी कई घर बनाए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में वहां पे फैक्ट्री भी लगाई जाएगी, जिस कारण वहां कारोबार भी बढ़ेगा और लोग भी बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो वहां पे सिर्फ 20 ही घर हैं और उन घरों में तुम्हें हर रोज झाड़ू मारने का काम करना है, गांव में साफ सफाई का काम करना है। देखो, तुम जितना सोच रहे हो ये काम उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम एक बार उस गांव में चलकर देखो, मेरे साथ चलकर देखो इस काम को। अगर तुम्हें समझ ना आए तो ये काम छोड़ देना, तुम वापस यहाँ पे चले आना। वो मुझसे जिद कर रहे थे इस काम को करने के लिए और मैं समझ नहीं पा रहा था। वहां पे 20 घर हैं, उन 20 घरों में मुझे झाड़ू मारते मारते पूरे दिन निकल जाएंगे। खैर, इनसे सैलरी के बारे में पूछता हूं। मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, मुझे इस काम को करने के बदले कितनी सैलरी मिलेगी? तो उनका कहना था 20 लाख। पूरे 20 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे। वहां पे पूरे 20 घर हैं, 20 घर के 20 लाख। शायद ही तुम्हें इतनी सैलरी किसी और काम में मिलेगी। उनकी बातें सुन मेरी आंखें फैल गई। 20 लाख? अगर ये मुझे 60 से 70 हजार रुपए भी सैलरी देते तो मैं इस काम को कर लेता, लेकिन इन्होंने तो मुझे पूरे 20 लाख रुपए सैलरी ऑफर की थी। मैं इस काम को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उनसे कह दिया, हाँ, मैं इस काम को करना चाहता हूं। आपका गांव कहाँ है? आप रहते कहाँ हैं? मुझे काम कहाँ करना होगा? देखिए, मैं ये काम करना चाहता हूं। तो उनका कहना था, तो ठीक है, यहीं पार्क के बाहर मेरी कार खड़ी है, चलो हम कार से अपने गांव चलते हैं। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे अपने साथ लेकर उस पार्क से बाहर आ गया और हम उसकी कार में बैठ उसके गांव की ओर बढ़ चले। वो बूढ़ा व्यक्ति कार चला रहा था। पहले तो मैं सैन जोस शहर को पार करना पड़ा, उसके बाद कई छोटे छोटे गांव आ रहे थे। ये गांव कौन से थे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इन जगहों पे नया था। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसे ही कार चलाते गए और देखते देखते शाम ढल चुकी थी। पूरे 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन हम अभी तक उसके गांव नहीं पहुंचे थे। मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, आपकी गांव कितनी दूर है? तो उनका कहना था, बस हम पहुंचने वाले हैं, शाम ढलते ढलते अंधेरा होते होते हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसे कार चलाते गए और देखते देखते आसमान में अंधेरा धीरे धीरे कर फैलता जा रहा था। कुछ ही देर बाद यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा छा गया और वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी कार को एक कच्ची सड़क पे भगाए जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें रास्ते में एक नाली मिली जिसमें काले रंग का पानी बह रहा था। मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, यहाँ रास्ते में तो नाली है, इससे कार कैसे पार होगी? तो उनका कहना था, अरे डरो मत, ये नाली ज्यादा बड़ी नहीं है और ना ही ज्यादा गहरी है। हम इस नाली से अपनी कार को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। इतना बोलकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी कार को धीरे धीरे कर उस नाली से पार करने लगा था। लेकिन जैसे ही कार उस नाली के ठीक बीचों बीच आई थी, वैसे मुझे बहुत तेज झटका लगा था। ऐसा लगा था कि कार इस नाली में डूब चुकी है। मेरी आंखें बंद हो गई थी और एक झटके में फिर मेरी आंखें खुली। जब मैं अपनी आंखों को खोला तो मैंने देखा कार रास्ते पे आगे की ओर बढ़ रही थी। यह रास्ता पक्की सड़क थी और मैं समझ नहीं पाया, अभी कुछ देर पहले तो सड़क कच्ची थी, अब ये पक्की कैसे हो गई? मैं उस कार की खिड़की से बाहर जाकर अपने सर को बाहर करके देखा। पीछे वो नाला मुझे नजर नहीं आ रहा था। शायद हम उस नाले से काफी दूर आ गए थे। मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, ये सड़क तो कच्ची थी ना, अब ये पक्की कैसे हो गई? तब उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, वो जो रास्ते में नाला था ना, उस नाले की उस ओर कच्ची सड़क थी और इस ओर पक्की सड़क थी। अब हम उस नाले से इस ओर आ गए हैं, इसलिए यहाँ की सड़क पक्की है। वो कार को भगाए जा रहे थे और मैं कार की खिड़की से बाहर जाकर सड़क के किनारे किनारे देखे जा रहा था। यहाँ सड़क के दोनों तरफ बहुत ही अजीब से पेड़ लगे हुए थे। ये पेड़ पूरी तरह से काले देखने में लग रहे थे, जिससे अजीब दुर्गंध आ रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि अंधेरा हो चुका है जिस कारण ये पेड़ काले दिखाई पड़ रहे हैं या फिर ये पेड़ ही काले हैं। इससे बहुत ही अजीब दुर्गंध आ रही थी और मैं अपने मुंह पे मास्क लगा लिया। मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कार के शीशे को बंद करने को कहा। वो बूढ़े व्यक्ति भी कार के शीशे को बंद कर चुके थे, लेकिन उन अजीब पेड़ों पे मेरा ध्यान बार बार जा रहा था। ये काले रंग के लंबे लंबे पेड़ जो सड़क के दोनों तरफ लगे हुए थे। वो बूढ़ा व्यक्ति कार को तेजी से भगाए जा रहे थे और अब मुझे कुछ ही दूरी पर घर भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया था। मैं समझ गया, यकीनन यही इस बूढ़े व्यक्ति का गांव होगा,
क्योंकि वहां काफी पास पास लगभग 20 की संख्या में घर बने हुए थे। वो बूढ़ा व्यक्ति कार को चलाते हुए अपने गांव में पहुंचे और मैं कार से बाहर निकला। यहां भी पूरे गांव में वही दुर्गंध फैली हुई थी। ये अजीब सा दुर्गंध। मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, ये अजीब सी दुर्गंध क्यों आ रही है? तो उनका कहना था, इस गांव में कई सालों से साफ सफाई का काम नहीं हुआ है ना, जिस कारण यहाँ के कचरे से ये दुर्गंध आती है। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। तुम यहाँ पे साफ सफाई का काम करोगे और फिर ये दुर्गंध यहाँ से खत्म हो जाएगी। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, ठीक है, मुझे एक काम कब से करना है? तो उनका कहना था, आज से नहीं, तुम कल सुबह से ये काम करना। अभी रात के वक्त इस गांव में सभी लोग जगते हैं, दिन में सब सोए रहते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और उनकी बातें सुन मैं हैरान हो गया। मैं उनसे कहने लगा, क्या यहाँ के लोग दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं? लेकिन क्यों? तो उनका कहना था, यहाँ के लोगों को दिन में ही सोना पसंद है। हमारे पूर्वज वो भी दिन में ही सोया करते थे। हम शुरू से ही दिन में ही सोते आ रहे हैं, जिस कारण सुबह होते ही हमें नींद आने लगती है। हम रात में जगे रहते हैं, जिस कारण हमें सुबह होते होते नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं। वो मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन आप रात में क्यों जगते हैं? क्या यहाँ के लोग रात के वक्त कोई ड्यूटी करते हैं, कोई काम करते हैं? तो उनका कहना था, नहीं, हम रात के वक्त जश्न मनाते हैं। हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं शहरों में, वहां से पैसे आते हैं और हम उन पैसों से रात के वक्त जश्न मनाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे सा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, तो फिर आप अपने गांव में ही कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा लेते? यहाँ कारोबार भी बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे। यहाँ पे बस 20 ही घर है। तो उनका कहना था, शहर से यहाँ कोई काम करने आता ही नहीं। भला तुम ही बताओ, शहर से इतनी दूर कोई काम करने आएगा क्या? यहाँ इस गांव के आसपास और कोई गांव नहीं है। ये इकलौता गांव है जहां पर हम रहा करते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, तो आप शहर से इतनी दूर क्यों रहा करते हैं? आप शहर में रहिए। तो उनका कहना था, यहाँ गांव में बहुत ही शांति महसूस होती है। यहाँ शहरों के जैसा शोर शराबा नहीं होता। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं आती है और हमारे मन को बहुत ही सुकून भरा अनुभव होता है। तब मैं उनसे कहने लगा, यहाँ पे तो बदबू फैला हुआ है और आप कह रहे हैं कि ठंडी ठंडी ताजी हवाएं आती है। उन हवाओं के साथ ये बदबू भी तो आपके नाक में पड़ती होगी। तो उनका कहना था, ये बदबू तो यहाँ पे कुछ दिनों से फैला है, लेकिन फिर भी अब जैसे आदत सी पड़ गई है। ये बदबू हमें महसूस नहीं होती। तुम यहाँ पे नए हो, जिस कारण ये बदबू तुम्हें ज्यादा महसूस हो रही होगी। यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं, इन 20 घरों में जितने भी लोग रहते हैं, सभी के सभी अमीर लोग हैं। तुम उनसे ज्यादा बातें मत करना। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। तुम्हें कहाँ पे रहना है? यहाँ इन घरों से कुछ ही दूरी पर एक घर है। वो 1 मंजिला घर है। तुम्हें उस घर में रहना है। आओ मेरे साथ। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे अपने साथ लेकर गांव के अंदर की ओर बढ़ते जा रहे थे और तब मैंने देखा यहाँ सभी के सभी घर काफी आलीशान थे। काफी महंगे घर लग रहे थे, लेकिन रास्ते पे काफी ज्यादा कचरा फैला हुआ था। पेड़ के सूखे हुए पत्ते जो यहाँ रास्ते पे गिरे हुए थे। हम उस रास्ते पे आगे बढ़े जा रहे थे। यहाँ अभी भी कई घरों के दरवाजे बंद थे। कई लोग जो अपने घर के दरवाजे को खोल बाहर आ रहे थे। तब उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, वो जो तुम्हें घरों के दरवाजे बंद दिखाई पड़ रहे हैं ना, उन घरों में रहने वाले लोग अभी भी सोए हुए हैं। कुछ ही देर में वो जग जाएंगे और फिर हम जश्न मनाएंगे। उनकी बातें सुन मैं उनसे कहने लगा, जो लोग अभी तक सो रहे हैं वो शायद ज्यादा आलसी होंगे। वो अभी तक सो रहे हैं, अंधेरा छा चुका है। तो उनका कहना था, अरे ऐसा नहीं है, काम धंधा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस सोना है और रात में जश्न मनाना है, जिस कारण वो देर रात तक सोए रहते हैं। कुछ ही देर में जग जाएंगे। हम चलते हुए उन 20 घरों को पार कर चुके थे और कुछ ही दूरी पर वो 1 मंजिला घर बना हुआ था। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे उस घर को दिखाते हुए कहने लगा, तुम्हें उसी घर में रहना है। उस घर में सारी सुविधाएं हैं, लाइट लगी हुई है, बेड लगे हुए हैं। बस तुम्हें खाना यहाँ के रेस्टोरेंट में जाकर खाना होगा। वो रेस्टोरेंट वाला वो दिन में भी जगा ही रहता है। रेस्टोरेंट 24 घंटा खुला ही रहता है। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम इस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हो। ये रहा मेरा कार्ड और वो रहा रेस्टोरेंट। यहाँ से कुछ ही दूरी पर तुम्हें वो जो घर दिख रहा है, जिसके अंदर काफी तेज रोशनी जल रही है, वही रेस्टोरेंट है। तुम्हें वहां पे जाना है
मेरे इस कार्ड को दिखाना है। उसके बाद तुम्हें वहां पे जो भी खाना हो खा लेना, वो रेस्टोरेंट वाला तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, वो जो दूर उस घर में लाइट जल रही है वही रेस्टोरेंट है ना? तो उनका कहना था हाँ। हम बातें करते हुए इस 1 मंजिला घर में पहुंच आए थे जहां पे मुझे रहना था। इस घर में लाइट जल रही थी और तब वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं पास के एक सोफे पे बैठते हुए कहने लगे, आओ सोफे पे बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हें यहाँ के नियम के बारे में समझाना है। मैं भी उनके बगल में सोफे पे बैठ गया और तब वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे कहने लगे, देखो यहाँ तुम्हारे लिए 2 नियम है जो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। पहला नियम यह है कि तुम्हें यहाँ के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करना है। सिर्फ तुम मुझसे बात कर सकते हो, उस रेस्टोरेंट वाले से बात कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ के किसी व्यक्ति से बात करना तो दूर, तुम मुझसे नजरें मिलाकर उसके चेहरे की ओर देख नहीं सकते। मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ पे सभी लोग काफी अमीर हैं, वो बड़े लोग हैं, तुम्हें कभी भी उनसे आंखें नहीं मिलाना है। ये तो हो गया यहाँ का पहला नियम। अब मैं तुम्हें यहाँ का दूसरा नियम समझाता हूँ। दूसरा नियम यह है कि तुम्हें कभी भी रात के 9 बजने के बाद इस घर से बाहर नहीं निकलना है। तुम्हें रात के वक्त हमेशा इसी घर के अंदर रहना है। हाँ, रात के 9 बजने से पहले पहले तुम इस गांव में घूम सकते हो, लेकिन रात के 9 बजते ही तुम्हें इस घर के अंदर आ जाना है। तुम्हें ये 2 नियम यहाँ पे मानना ही होगा, तभी तुम यहाँ काम कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भी नहीं दूंगा और तुम्हें यहाँ से भगा भी दूंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी मान गया। मैं उनसे कह दिया, तो फिर मुझे काम कैसे करना है? झाड़ू कहाँ है? मैं बिना झाड़ू के यहाँ पे साफ सफाई का काम कैसे कर पाऊंगा? तो उनका कहना था, तुम आज रात आराम करो, कल सुबह से तुम्हें झाड़ू मारने का काम करना है। मैं कल सुबह होते तुम्हें झाड़ू ला के दे दूंगा। और हाँ, रात के 8 बजने को है, मैंने तुम्हें अपना कार्ड दे दिया है। तुम उस रेस्टोरेंट में जाओ, वहां से खाना खा के आ जाओ और फिर इस घर में आराम करना। यहाँ पे देखो बेड भी लगा हुआ है, सारी जरूरत की सामानें हैं। और अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम देखो, यहाँ ये जो टेलीफोन लगा हुआ है ना, तुम इस टेलीफोन से कॉल लगाना। मैंने जो तुम्हें कार्ड दिया है उस कार्ड में मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल लगाकर पूछ सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भी जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा लो। इतना बोलते हुए वहां से वो बूढ़ा व्यक्ति चले गए थे और मैं भी रेस्टोरेंट की ओर बढ़ चला। मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा और वहां के व्यक्ति से बात करने लगा। वहां का मालिक, वो पहले मुझे काफी देर तक देखते रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे चेहरे की ओर घूरे जा रहे हैं। वो काफी देर तक मेरे चेहरे की ओर देखने के बाद मुझसे कहने लगे, तुम शहर से आए हो ना? तो मैं भी उनसे कहने लगा, हाँ मैं शहर से आया हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे अपने साथ लेकर आया है, मैं यहाँ पे साफ सफाई का काम करूंगा। तो उनका कहना था, अच्छा है, यहाँ कई सालों से साफ सफाई का काम नहीं हुआ है, अब तुम आए हो, ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे साफ सफाई का काम हो जाएगा। मैं भी उनसे कह दिया, हाँ बस कुछ ही दिनों में मैं पूरे गांव में साफ सफाई का काम कर दूंगा, पूरे गांव को चमका दूंगा। तो उनका कहना था, ठीक है बैठो, तुम वेजिटेरियन हो या फिर तुम्हें नॉनवेज खाना पसंद है? तो मैं उनसे कह दिया, नहीं नहीं, मैं शाकाहारी हूं, मुझे प्योर शाकाहारी भोजन चाहिए। वो व्यक्ति भी मेरे लिए खाना लगा चुके थे। मैं खाना खाया और फिर उन्हें कार्ड दिखाकर, उस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा दिए गए कार्ड को दिखाकर मैं इस घर में वापस आ गया। बेड पे जाकर लेट गया। रात के लगभग 8:30 बजने को थे। मैं वहां पे लेटा ही था और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। मैं काफी ज्यादा थक चुका था, जिस कारण शायद मुझे बहुत ही जल्दी नींद आ गई थी। मेरी नींद खुली सुबह के वक्त। वो बूढ़ा व्यक्ति इस घर में आए थे और वो मुझसे कह रहे थे, रात के वक्त जश्न हुआ, तुमने देखा? मैं उनसे कह दिया, कैसा जश्न? तो उनका कहना था, तुम सो गए थे क्या? तो मैं भी उनसे कह दिया, हाँ शायद मैं काफी ज्यादा थक चुका था, जिस कारण मुझे बहुत ही जल्दी नींद आ गई। तो उनका कहना था, रात के लगभग 10 बजे यहाँ रहने वाले सभी लोग जश्न मना रहे थे, शायद तुम सो चुके होगे। ये लो झाड़ू, मैं अपने साथ झाड़ू लेकर आया हूं, तुम्हें अब यहाँ पे साफ सफाई का काम करना होगा। और हाँ, ये लो पैसे, ये 5 लाख रुपए एडवांस है, बाकी के पैसे तुम्हें महीने पूरे होने के बाद मिलेंगे। वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे हाथ में पैसे को थमा चुके थे और जाते जाते मुझसे कहने लगे, आज सभी घरों के दरवाजे तुम्हें खुले मिलेंगे। मैं कल रात के वक्त ही सभी घरों के मालिक से बात कर लिया था। मैं उनसे कह दिया था कि गांव में एक नया लड़का आ चुका है
जो यहाँ पे साफ सफाई का काम करेगा, और यकीन मानो वो तुम्हारे बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उनका कहना था, ठीक है, हम घर के सेकेंड फ्लोर पे जाकर सो जाएंगे, उससे कह देना कि घर की अच्छे से साफ सफाई कर दे। तुम भी घर के ग्राउंड फ्लोर में ही साफ सफाई का काम करना, तुम्हें सेकेंड फ्लोर में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सभी घरों में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही साफ सफाई का काम करना है। ठीक है, मैं चलता हूं, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, मैं 2 दिनों से सो तक नहीं पाया हूं। तुम भी जाकर साफ सफाई का काम कर देना। इतना बोलते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चले गए थे और अब मुझे सभी घरों में जाकर साफ सफाई का काम करना था। मैं भी तैयार था, मैं अपने हाथ में झाड़ू को पकड़ चुका था और पूरे दिन मैं वहां के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करता रहा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बदबू यहाँ के कचरों से नहीं बल्कि यहाँ की जमीन से आ रही है। मैं वहां पूरे दिन साफ सफाई का काम करता रहा था, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जमीन से बदबू निकल रही है। लेकिन मैं अपने आप को समझाता, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, पूरे गांव में ये सड़न भरी बदबू थोड़ी ना आ सकती है। यकीनन यहाँ पे सालों से कचरा जमा हुआ था, ये कचरे की बदबू है। कुछ ही दिनों में यहाँ पे ये कचरे की बदबू खत्म हो जाएगी, ये सड़न भरी बदबू यहाँ से मिट जाएगी। मैं साफ सफाई का काम करता रहा था और रात के 8 बजे के करीब मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया और फिर से मैं अपने कमरे में आ गया। मैं उस घर में जाकर बेड पे लेट चुका था और अब मैं सोना चाहता था। मैं काम करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था कि रात के वक्त यहाँ गांव में जश्न मनाई जाती है। आखिर कैसी जश्न मनाई जाती होगी? मुझे वो जश्न देखने का तो मन था, लेकिन नींद भी काफी ज्यादा आ रही थी। मैं अपने बेड पे लेटा हुआ ही था और मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली सुबह के वक्त। मैं जगते ही अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा और काम करने के लिए निकल पड़ा। मैं आज फिर दिन भर पूरे गांव में साफ सफाई का काम करता रहा और पूरे गांव में घूमने के बाद मुझे पता चला इस गांव के चारों ओर ऊंची 4 दीवारी को बनाई गई थी। ये 4 दीवारी इतनी ऊंची थी कि ना तो कोई इस 4 दीवारी को फांदकर इस 4 दीवारी के अंदर आ सकता था और ना ही 4 दीवारी को फांदकर कोई 4 दीवारी से बाहर जा सकता था। इस 4 दीवारी के अंदर आने का बस एक ही रास्ता था जिससे मैं इस गांव में आया था। मैं यहाँ पूरे गांव में दिन भर साफ सफाई का काम करता रहा और यहाँ पक्की सड़कों के अलावा घरों के अलावा जो भी खाली स्थान बचा हुआ था वहां पे टाइल्स को लगाया गया था। ये सफेद रंग के दिखने वाले टाइल्स थे और मैं समझ नहीं पा रहा था यहाँ पूरे गांव में कहीं भी कच्ची जमीन नहीं है, सभी जगह टाइल्स लगे हुए हैं, सड़क बने हुए हैं। पूरे गांव का ये घर इतना आलीशान है, लेकिन फिर भी यहाँ ये बदबू आखिर आती कहाँ से है? क्या यहाँ के पेड़ों से ये बदबू आती है? मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं पूरे दिन गांव में साफ सफाई का काम करता रहा और शाम के वक्त मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में आकर बेड पे लेट गया। मुझे नींद तो आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था। आज मैं देखना चाहता था कि आखिर इस गांव में होता क्या है, यहाँ पे कैसे जश्न मनाई जाती है। मैं अपने छत पे चढ़ गया। मैं उस घर के छत पे चढ़ चुका था और रात के 10 बजे के करीब वहां के सभी घर चमकना शुरू हो गए थे। पूरे गांव में रोशनी जगमगा चुकी थी और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या इन घरों में कोई खास तरह की लाइट लगाई गई है। ऐसे घर चमकते नहीं, घरों के दीवारें से चमक नहीं सकते। यकीनन इन दीवारों में कोई खास तरह की लाइट लगाई गई होगी। मैं वहीं अपने छत पे बैठा रहा और कुछ ही देर बाद वहां गांव के खाली जगह पे कई लोग आना शुरू हो गए थे। इन लोगों की हाइट काफी ज्यादा थी। इनकी हाइट कम से कम 8 से 9 फुट के करीब होगी और मैं उन्हें देखे जा रहा था। उन्होंने अपने पूरे शरीर पे काले रंग का सूट पहन रखा था। मैं उनके चेहरे को नहीं देख पा रहा था क्योंकि उन्होंने अपने पूरे चेहरे को काले रंग के मास्क से ढक रखा था। मैं वहीं छत पे बैठा उन लोगों की ओर देखता रहा। कुछ ही देर में उस खाली जगह पे 18 से 19 लोग, ऐसे लंबे तगड़े दिखने वाले 18 से 19 लोग इकट्ठा हो चुके थे। और फिर कुछ देर बाद वो चलता हुआ बूढ़ा व्यक्ति आया जिन्होंने मुझे यहाँ पे काम पे लगाया था। वो वहां पे आए और उस खाली जगह पे जमीन पे अपने हाथ को रखे थे और देखते देखते जमीन से एक टेबल बाहर निकला था। ये टेबल चमक रहा था जिसपे कांच के कई सारे गिलास रखे हुए थे। उसमें लाल रंग का कोई द्रव्य भरा हुआ था और तब वो सभी व्यक्ति, वहां खड़े सभी व्यक्ति अपने हाथ में एक एक गिलास को उठाना शुरू हो गए। शायद ये वाइन होगा। उन्हें पीने लगे और कुछ ही देर बाद वो जश्न मनाना शुरू हो गए। वहां पे एक अजीब सी म्यूजिक बजना शुरू हो गई थी।
और मैं यहीं छत पे बैठा उन लोगों को देखे जा रहा था। उनकी जश्न काफी अजीब सी थी। वो जैसे जमीन को बार बार चूम रहे थे और वो डांस किए जा रहे थे। वहां एक अजीब सी म्यूजिक बज रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था ये म्यूजिक कौन सी है, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसी म्यूजिक कभी नहीं सुनी। वहां वो काफी देर तक डांस करते रहे थे, जश्न मनाते रहे थे। मैं वहीं छत पे बैठा उन लोगों को देखता रहा और कुछ देर बाद वहां सभी घरों की लाइट एक एक कर बंद होना शुरू हो गई थी। वहां से सभी लोग इधर उधर जाना शुरू हो गए थे और मैं समझ गया अब जश्न खत्म हो चुकी है। मैं अब अपने कमरे में जाकर सोना चाहता था। मैं छत से नीचे उतरा, अपने बेड पे जाकर लेटा और तभी मेरी नजर पड़ी वहां दीवार पे लगे घड़ी में। सुबह के 4 बजने को थे और मैं समझ नहीं पाया 4 बजने को है। शायद मैं उनके जश्न को देखने में इतना लीन हो गया कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। पूरी रात बीतने को है। मैं अब सोना चाहता था। मैं अपने बेड पे लेट चुका था और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली सुबह के 7 बजे के करीब। मैं जगते अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा और गांव में साफ सफाई का काम करने के लिए निकल पड़ा। वहां जहां पे कल उन्होंने पार्टी मनाई थी वहां पे ढेर सारे कचरे जमा हो गए थे। मैं सबसे पहले वहां पे साफ सफाई का काम किया। उसके बाद मैं घरों में साफ सफाई का काम करने चला गया। वहां मुझे पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था यहाँ के सभी लोग दिन में सोया करते हैं। शायद यहाँ के सभी लोग अपने घरों में सेकंड फ्लोर पे सो रहे होंगे। मैं उन घरों में ग्राउंड फ्लोर पे साफ सफाई का काम करता रहा। सभी घरों में साफ सफाई का काम किया और देखते ही देखते शाम हो गई। मैं शाम के वक्त अपने घर चला आया था, इस कमरे में चला आया था और तब वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए थे। उनका कहना था मैंने तुम्हें देखा, तुम रात के वक्त छत के ऊपर से हमारे जश्न को देख रहे थे। मैं भी उनसे कहने लगा हाँ मैं आपके जश्न को देख रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं जश्न देखने में इतना लीन हो गया कि रात कब बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। आपका जश्न रात के 4 बजे खत्म हुआ था, है ना? तो उनका कहना था हाँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं। तुम हर रोज हमारे जश्न को नहीं देख सकते। शनिवार की रात तुम उस दिन हमारे जश्न को नहीं देख सकते। रात के 9 बजने के बाद अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकल सकते। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें कभी भी शनिवार की रात हमारे जश्न को नहीं देखना है। हाँ, तुम शनिवार के अलावा हर रोज हमारे जश्न को देख सकते हो, लेकिन शनिवार की रात नहीं। बस मैं यही तुमसे कहने आया था। अब यहाँ पे तुम मन लगाकर काम करो, तुम्हें महीने में सैलरी मिल जाएगी। इतना बोलकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से जा चुके थे और फिर मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया। उसके बाद मैं अपने कमरे में आया और बेड पे लेट गया। मैं आज भी वो जश्न देखना तो चाहता था, लेकिन मैं पिछली रात भी सही से सो नहीं पाया था। बस 3 घंटे ही सो पाया था, जिस कारण आज मुझे नींद काफी ज्यादा आ रही थी। मैं सो गया और मेरी नींद खुली सुबह के वक्त। मैं जगते अपने हाथ में झाड़ू को पकड़ा और गांव में साफ सफाई का काम करने के लिए चला गया। मैं पूरे दिन गांव में साफ सफाई का काम करता रहा, लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा था। मैं यहाँ पे पूरे 3 दिनों से साफ सफाई का काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बदबू यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। मैं शाम के वक्त अपने कमरे में आ चुका था, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया और फिर अपने बेड पे आकर सो गया। अब ऐसे ही हर रोज का काम था। समय बीता और शनिवार की रात आ गई। उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था तुम्हें शनिवार की रात हमारे जश्न को नहीं देखना है। रात के 9 बजे के बाद तुम्हें अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मैं भी अपने बेड पे जाकर सो चुका था और मेरी नींद खुली सुबह के वक्त। मैं झाड़ू को पकड़ा और जब मैं गांव में साफ सफाई का काम करने गया था और जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पे सभी लोग पार्टी मनाया करते थे, वहां जमीन पे कई सारे सड़े हुए मांस के लोथड़े गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी सड़े हुए लाश के शरीर से इस मांस को नोचा गया होगा जो यहाँ जमीन पर गिरे हुए हैं। वहां जमीन पे से सड़े हुए मांस के टुकड़े कई सारे गिरे हुए थे और मैं उससे आ रही दुर्गंध को पहचानता था। ऐसी तो दुर्गंध यहाँ पूरे गांव में आया करती है। यहाँ के घरों में ठीक ऐसी तो दुर्गंध आती है। ये मांस के टुकड़े यहाँ पे कैसे आए होंगे? यहाँ पे तो रात के वक्त गांव के लोग रहते हैं। क्या कोई जानवर या फिर कोई कुत्ता किसी सड़े हुए लाश से इस मांस को नोचकर यहाँ पे लाए होंगे? नहीं नहीं, इसके भी चांस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त पूरे गांव के लोग रहते हैं। वो उन कुत्तों को यहाँ से मारकर भगाते ना। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सड़े हुए मांस के टुकड़े यहाँ जमीन पे कैसे हैं। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था,
क्योंकि यहाँ पूरे गांव के लोग सोए हुए थे। सिर्फ वो रेस्टोरेंट वाला व्यक्ति था जो रेस्टोरेंट पे काम कर रहा था। मैं वहां पे साफ सफाई का काम किया और उस रेस्टोरेंट वाले के पास चला गया। मैं उनसे कहने लगा, पिछली रात ऐसा यहाँ पे क्या हुआ था? आज साफ सफाई करते वक्त जहां गांव के लोग पार्टी मनाते हैं उस जगह पे मुझे कई सड़े हुए मांस के टुकड़े मिले। वो मांस के टुकड़े वहां पे कैसे आए होंगे? तो उस रेस्टोरेंट वाले का कहना था, मुझे क्या पता, मैं पार्टी में थोड़ी ना जाता हूं, मैं तो यहाँ 24 घंटे रेस्टोरेंट में काम करता हूं। उसकी बातें सुन मैं हैरान हो गया। मैं उससे कहने लगा, 24 घंटे तुम रेस्टोरेंट में काम करते हो तो फिर सोते कब हो? तो उसका कहना था, मैं सोता नहीं, मुझे कभी नींद नहीं आती। मैं 24 घंटे यहाँ रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। यहाँ के मालिक का कहना है कि तुम्हें सोना नहीं है, इसीलिए मैं सोता नहीं। उसकी बातें सुन मैं समझ नहीं पा रहा था, भला कैसे कोई व्यक्ति बिना सोए जिंदा रह सकता है? मैं उससे कहने लगा, अच्छा, अगर यहाँ का मालिक तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं कहेगा तो तुम खाना भी नहीं खाओगे क्या? तो उसका कहना था, मैं तो खाना भी नहीं खाता, ना तो मैं खाना खाता हूं ना सोता हूं, लेकिन फिर भी मैं 24 घंटे काम करता हूं। उसकी बातें सुन मैं हंस पड़ा था। मैं उससे कहने लगा, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम खाना जरूर खाते होगे, वरना तुम जीवित कैसे रहते? तो उसका कहना था, मैं खाना नहीं खाता, बस पीता हूं, वो भी खून। उसकी बातें सुन मैं काफी ज्यादा डर गया। मैं उससे कहने लगा, क्या तुम खून पीते हो? अब मेरी इस बात को सुनकर वो थोड़ी देर तक चुप हो गया था। वो मेरी ओर देखता रहा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, अरे यार, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं देख रहा था तुम डरते हो या नहीं। मैं उससे कहने लगा, यार कैसी मजाक करते हो तुम? देखो सच बताओ, उस जगह पे सड़े हुए मांस के टुकड़े कैसे आए होंगे? तो उसका कहना था, मुझे नहीं पता, शायद कुत्ते होंगे जो किसी मरे हुए जानवर के शरीर से उस मांस के टुकड़े को नोचकर रात के वक्त उस जगह पर लेकर आए होंगे जो तुम्हें दिन में साफ सफाई का काम करते वक्त मिला। अब मैं उससे कहने लगा, शायद ऐसा ही होगा। फिर मैं वहां से निकल गया और वहां के घरों में साफ सफाई का काम करने के लिए चला गया। लेकिन जब मैं आज एक घर में फर्श पे सफाई का काम कर रहा था, तभी मैंने एक बहुत ही अजीब चीज देखा। उस फर्श पे लगे हुए टाइल्स 7 से 8 टाइल्स जैसे उखड़े उखड़े से लग रहे थे। मैंने सोचा कि इन टाइल्सों को दबाकर फर्श पे बिठा देता हूं, शायद किसी कारणवश ये टाइल्स फर्श से उखड़ गए होंगे। मैं उस फर्श को दबाकर जमीन में बिठाने की कोशिश करने लगा और तब मेरे नाक पे वो अजीब सी दुर्गंध पड़ी थी। वो दुर्गंध टाइल्स के नीचे से आई थी और मैं हैरान था, टाइल्स के नीचे क्या है? ये सड़न भरी दुर्गंध मेरे नाक पे कैसे पड़ रही है? ये दुर्गंध तो मांस सड़ने की है। मैं उस टाइल्स को उखाड़कर देखना नहीं चाहता था। अगर मालिक को पता चला, इस घर के मालिक को पता चला, तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मैं उस टाइल्स को दबाकर फर्श पे बिठा दिया और फिर वहां पे साफ सफाई का काम करने के बाद मैं उस घर से बाहर निकल गया। अब मैं दूसरे घर में पहुंचा था, लेकिन यहाँ पे भी फर्श पे कई सारे टाइल्स उखड़े उखड़े से लग रहे थे। इस पूरे घर में सड़न भरी बदबू फैली हुई थी। मैं अपने मुंह पे मास्क लगा लिया और वहां पे भी सभी टाइल्स को फर्श पे दबा दबा कर बिठा दिया और वहां पे साफ सफाई का काम करने के बाद मैं उस घर से बाहर निकल गया। फिर मैं दूसरे घर में पहुंचा, वहां पर भी ऐसे ही टाइल्स उखड़े हुए थे, फर्श पे टाइल्स उखड़े हुए थे, जमीन से सड़न भरी बदबू आ रही थी। मैं वहां पे भी साफ सफाई का काम किया और ऐसा ही वहां के 20 के 20 घरों में था। मैं पूरे दिन उन घरों में साफ सफाई का काम करता रहा था और शाम के वक्त जब मैं अपने कमरे में वापस आ रहा था, तब मैंने देखा वही रास्ते के किनारे जहां पे सफेद रंग का टाइल्स लगा हुआ था, वहां पे भी टाइल्स उखड़े हुए थे। मैं समझ नहीं पाया, यहाँ पे भी टाइल्स उखड़े हुए हैं। आखिर कौन है जो गांव में टाइल्स को उखाड़ रहा है? आखिर टाइल्स को उखाड़ने के बाद क्या मिलता है और जमीन से ये सड़न भरी बदबू क्यों आती है? मैं उस टाइल्स को जमीन से उखाड़ कर देखना चाहता था कि जमीन के नीचे क्या है, लेकिन मैंने देखा कि वो रेस्टोरेंट वाला आदमी वो मेरी ओर ही देखे जा रहा था। मैं उस टाइल्स को जमीन पे दबा दिया और फिर मैं चलते हुए अपने कमरे में आ गया। मैं वहां पे कुछ देर तक आराम किया और फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया और इस कमरे में आकर सो गया। ऐसे समय बीतता गया। फिर से शनिवार की रात आई और जब मैं उसके सुबह साफ सफाई का काम करने के लिए उस जगह पे पहुंचा था जहां पे लोग रात के वक्त जश्न मनाया करते हैं, वहां आज भी
ऐसे सड़े हुए मांस के टुकड़े गिरे हुए थे। मैं हैरान था, ये मांस के टुकड़े आज फिर यहाँ पे गिरे हुए हैं। क्या आज फिर कोई कुत्ता इस जगह पे मांस के टुकड़े लेकर आए होंगे? लेकिन शनिवार की रात क्यों? मैं वहां पे साफ सफाई का काम किया और वहां के घरों में जब मैं साफ सफाई का काम करने के लिए पहुंचा था, वहां आज फिर से टाइल्स उखड़े हुए थे। पूरे घर में वो दुर्गंध फैली हुई थी। लेकिन आज मैं टाइल्स के नीचे देखना चाहता था, आखिर टाइल्स के नीचे क्या है जिस कारण इस पूरे घर में ये दुर्गंध फैली हुई है। मैं उस टाइल्स को हटाना शुरू हो गया और जब मैं उस टाइल्स को हटाकर देखा था, वहां जमीन के नीचे सड़े हुए लाश थे। उस लाश के मांस पूरी तरह से सड़े हुए थे और मैं उसे देखकर डर गया। यहां घर के अंदर कब्रें बनाई गई है। आखिर घर के अंदर कब्रें कौन बनाता है? मैं इधर उधर देखना शुरू हो गया, आखिर कोई तो मिले जिससे मैं बात कर पाऊं। घर के अंदर कब्र बनाई गई है, ये टाइल्स अपने आप कैसे उखड़ते हैं शनिवार की रात? मैं किसी से बात करना चाहता था, किसी से पूछना चाहता था, लेकिन वहां मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं उस टाइल्स को वहीं फर्श पे बिठा दिया और वहां पे साफ सफाई का काम करने लगा। अब मुझे पता चल गया था, यहाँ सभी घरों में कब्रें बनाई गई है जिसके अंदर से ये सड़न भरी बदबू आती है। उन लाशों के मांस सड़ते हैं जिसकी बदबू यहाँ पूरे गांव में फैली हुई है। मैं उस घर में साफ सफाई का काम किया और दूसरे घर में साफ सफाई का काम करने के लिए गया था। वहां पे भी मैं टाइल्स को हटाकर देखा, उस घर में भी जमीन के नीचे कब्रें बनी हुई थी। उस कब्र में भी एक सड़ता हुआ इंसानी लाश था जिससे बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। मैं उसके ऊपर टाइल्स को रख दिया और फिर वहां पे साफ सफाई का काम करने के बाद मैं उस घर से बाहर निकल गया। ऐसा ही वहां के 20 घरों में था और मैं हैरान था, घरों के अंदर ये लोग कब्र बनाकर रखे हैं, लेकिन ये इंसानी लाश अभी तक पूरी तरह से डिकम्पोज क्यों नहीं हुए हैं? आखिर कितने दिन पहले उन लाशों को इन कब्रों में दफनाया गया होगा? मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं पूछता किससे? यहाँ गांव के सभी लोग तो सोए हुए थे। मैं वहां पूरे गांव में साफ सफाई का काम करता रहा और फिर शाम के वक्त अपने कमरे में आ गया। मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया और फिर सो गया। समय बीता और फिर से शनिवार की रात आई। आज वहां गांव में जश्न मनाए जाने थे। उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, शनिवार की रात तुम्हें जश्न नहीं देखना है, लेकिन मैं देखना चाहता था। आखिर रात के वक्त हर शनिवार की रात उस जगह पे ऐसा होता क्या है? हर शनिवार की रात उस जगह पे सड़े हुए मांस के टुकड़े कहां से आते हैं? मैं छत पे जाकर बैठ चुका था। मैं ऐसी जगह पे बैठा हुआ था जहां से मैं गांव के लोगों को दिखाई नहीं देता। मैं वहां पे रात के 10 बजे तक बैठा रहा और रात के 10 बजे उन घरों के दीवार चमकना शुरू हो गए थे। सारे के सारे घर चमकना शुरू हो गए थे। वहां वो अजीब सी म्यूजिक चलना शुरू हो गई थी और तब मैंने देखा, वहां जमीन पे वो जो सफेद रंग के टाइल्स लगे हुए थे, सड़क के किनारे किनारे सफेद रंग के टाइल्स लगे हुए थे, वो सारे टाइल्स उखड़ना शुरू हो गए थे। टाइल्स उखड़ने के बाद वहां जमीन से लाशें निकली थी, सड़ी हुई लाशें, और वो चलते हुए उस जगह पे जा रही थी जहां पे वो गांव के लोग जश्न मनाया करते थे। वहां जमीन में ऐसी ऐसी जगहों से लाशें निकल रहे थे जहां पे मैं सोचा तक नहीं था कि यहाँ पे भी कब्रें हो सकती है। वहां कई सारे लाशें जमीन से निकल चुके थे और वो उस जगह पे इकट्ठा हो चुके थे जहां गांव के लोग जश्न मनाया करते हैं। वहां उस जगह पे 50 से 60 की संख्या में लाशें थी और मैं हैरान था, इतनी सारी लाशें कब्रों को फाड़कर जमीन से बाहर निकले हैं। क्या ये भूतों का इलाका है? क्या ये कब्रिस्तान है? यहाँ गांव के चारों ओर बाउंड्री बनाई गई है, 4 दीवारी बनाई गई है। ऐसी तो 4 दीवारी कब्रिस्तान में होती है। मैं समझ नहीं पा रहा था, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। मैं करता तो करता क्या? मुझे आगे का नजारा देखना था, आखिर यहाँ पे होता क्या है। कुछ ही देर बाद उन घरों से काले सूट में वो लोग निकलना शुरू हो गए थे जिनकी हाइट करीबन 8 से 9 फुट के करीब थी। ये गांव के लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे पे काले रंग का मास्क लगा रखा था। वो सभी लोग उस जगह पे आए थे जहां पे वो लाशें खड़ी थी और तब वो बूढ़ा व्यक्ति अंत में आया था। वो बूढ़ा व्यक्ति उस जगह पे पहुंचा और जमीन पे वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ मारना शुरू हो गया। वो जमीन पे हाथ मारे जा रहा था और जमीन से वो बड़े बड़े टेबल बाहर निकलना शुरू हो गए थे जिसके ऊपर कई सारे गिलास रखे हुए थे। उसमें लाल रंग का कोई चीज था
ये द्रव्य जैसा देखने में लग रहा था। और तब वो सभी लाशें वो अपने हाथ में एक एक गिलास को पकड़ना शुरू हो गए। वो उस गिलास में रखे हुए द्रव को पिए और तब वो म्यूजिक चले जा रही थी और वो लाशें उन गांव के लोगों के साथ डांस करना शुरू हो गए थे। वहां सभी गांव के लोग नाचे जा रहे थे और वो लाशें भी उन गांव वालों के साथ नाचे जा रहे थे। और तब मैंने देखा उन्हीं लाशों के शरीर से वो मांस के टुकड़े छूट छूट कर जमीन पे गिरे थे। वो सड़े हुए मांस के टुकड़े थे जो वहां जमीन पे गिरे थे। अब मैं समझ चुका था हर शनिवार की रात उस जगह पे सड़े हुए मांस के टुकड़े कैसे पाए जाते हैं। मैं वहीं छत के ऊपर बैठा रहा। ऐसे वहां गांव के सभी लोग डांस करते रहे थे। वो सभी लाश उन गांव वालों के साथ नाचते रहे थे। और फिर रात के 4 बजे के करीब सभी लाश अपने अपने कब्र की ओर बढ़ चले। वो कब्र में जाकर लेट चुके थे और तब मैंने देखा वो गांव के लोग थे जो उन कब्रों के ऊपर टाइल्स को रख रहे थे। वो सभी टाइल्स को कब्र के ऊपर रख रहे थे और फिर वो गांव के लोग भी अपने अपने घरों के अंदर चले गए। मैं समझ चुका था यहाँ पे होता क्या है, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आने वाली थी। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैं अपने कमरे में आकर बेड पे लेट चुका था और मैं उन लाशों के बारे में सोचे जा रहा था। कैसे कोई लाश डांस कर सकता है, कैसे कोई लाश चल सकता है, जमीन से बाहर निकल सकता है। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं ये बात उस बूढ़े व्यक्ति से पूछ भी नहीं सकता था। उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था तुम्हें शनिवार की रात जश्न नहीं देखना है, और मैं शनिवार की रात जश्न को देखा था। मैं नियम को तोड़ा था। अगर मैं उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता और जब उसे ये बात पता चलती तो शायद वो मुझे काम से निकाल देता, मेरे पैसे भी मुझे ना देता। मैं चुपचाप सो गया और जब मेरी आंख खुली सुबह के लगभग 10 बजे के करीब, मैं जगते ही झाड़ू को पकड़ा और गांव में साफ सफाई का काम करने के लिए चला गया। मुझे सब पता था यहाँ पे होता क्या है। मैं वहां पूरे गांव में साफ सफाई का काम करता रहा और जब मैं घरों में साफ सफाई का काम करने के लिए पहुंचा तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, आखिर इस गांव के व्यक्ति सभी अपने चेहरे पे मास्क क्यों लगा के रखते हैं? इनकी हाइट 8 से 9 फुट के करीब कैसे है? शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी हाइट 7 से 8 फुट के करीब होगी, लेकिन यहाँ गांव के सभी व्यक्ति की हाइट 8 से 9 फुट के करीब है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सेकंड फ्लोर पे सोए हुए थे और मैं उन्हें देखना चाहता था। आखिर कौन है ये व्यक्ति? ये अपने चेहरे पे मास्क क्यों लगा के रखते हैं? सोते वक्त यकीनन अपने चेहरे से मास्क उतार कर सोते होंगे। मैं सेकंड फ्लोर पे जाना चाहता था। मैं देखना चाहता था। और जब मैं सीढ़ी के जरिए चलते हुए उस घर के सेकंड फ्लोर पे पहुंचा था और तब मैंने देखा वहां सेकंड फ्लोर पे कोई बेड लगा हुआ नहीं था, बल्कि वहां फर्श पे एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। ये ताबूत 8 से 9 फुट का था और मैं दबे कदमों से उस ताबूत के पास जाने लगा। मैं देखना चाहता था उस ताबूत में कौन है। उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था कि गांव के लोग सेकंड फ्लोर पे सोया करते हैं, लेकिन यहाँ सेकंड फ्लोर पे कोई बेड लगा हुआ नहीं है, बस ये ताबूत है। मैं दबे कदमों से चलते हुए जब उस ताबूत के पास पहुंचा तब मैंने देखा उस ताबूत में काले कपड़े में कोई अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति लेटा हुआ था। इसका चेहरा पूरी तरह से काला था और इसके 2 दांत जो इसके मुंह से बाहर तक निकल रहे थे। मैं उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया। ये इंसान ही है, इसके 2 दांत बाहर तक निकले हुए हैं। ये कौन हो सकता है? इसकी हाइट 8 से 9 फुट के करीब है। मैं समझ गया ये इंसान हो ही नहीं सकता। इंसान ताबूतों में थोड़ी ना सोते हैं। मैं दबे पांव सेकंड फ्लोर से नीचे आ गया और मैं किसी और घर में जाकर देखना चाहता था। मैं चलते हुए दूसरे घर में गया और जब मैं उस घर के सेकंड फ्लोर पे पहुंचा तब मैंने देखा यहाँ सेकंड फ्लोर पे एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था। उस बेड पे कोई व्यक्ति लेटा हुआ था और जब मैं चलते हुए उस बेड तक पहुंचा तब मैंने देखा यहाँ बेड पे ठीक वैसा ही व्यक्ति लेटा हुआ था। इसके भी 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, चेहरा पूरी तरह से ब्लैक और इसका शरीर 8 से 9 फुट। मैं काफी ज्यादा डर चुका था। मैं समझ गया था ये इंसानों का गांव हो ही नहीं सकता। यकीनन यहाँ मुर्दे लाश रहा करते हैं। इंसान दिन में नहीं सोते। बहुत ही कम इंसान ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, वही दिन में सोते हैं। बाकी इंसान दिन में नहीं सोते और ये दिन में सो रहा है।
इस गांव के सभी व्यक्ति दिन में सोते हैं। मैं वहां से भागना चाहता था। मैं किसी तरह से इस गांव से बाहर निकलना चाहता था, तभी मेरी जान बच सकती है। अगर उस बूढ़े व्यक्ति को मेरे सच्चाई के बारे में पता चला कि मैं इस गांव के राज को जान चुका हूं, तो यकीनन वो मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा। ये गांव के व्यक्ति, ये इंसान है, जो भी है, ये भी मुझे जान से मारने की कोशिश करेंगे। मुझे इस गांव से बाहर भागना होगा। मैं उस घर से बाहर निकला और उस रास्ते के जरिए, जिस रास्ते से मैं यहाँ आया था, उस रास्ते से मैं शहर की ओर भागने लगा। मैं भागता गया। मुझे पता था मुझे रास्ते में वो नाला मिलेगा, उसे पार करने के बाद ही मैं शहर को जा पाऊंगा। लेकिन मुझे वो नाला मिल ही नहीं रहा था। मैं काफी दूर तक भागा। आसमान में यहाँ काले काले बादल छाए हुए थे, लेकिन वो नाला मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। जब मैं काफी दूर तक भागा था और तब मैंने देखा, यहाँ मेरे आगे काले पानी का बहता हुआ वो नाला नहीं, बल्कि समुंदर था। मैं उस समुंदर को पार थोड़ी ना कर सकता था। मेरी नजर जहां तक जा रही थी, वहां तक मुझे बस समुंदर ही समुंदर दिखाई पड़ रहा था। इस समुंदर में काले पानियों का उड़ता हुआ ये तेज तेज लहरें, इसे देखकर मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा। मैं अपनी कदम पीछे करने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं शहर कैसे जा पाऊंगा, मैं यहां से बचकर कैसे निकल पाऊंगा। मैं अपने कदम पीछे किए जा रहा था। शहर तक जाने का बस यही एक रास्ता था, और यहाँ आगे समुंदर है। आते वक्त ये नाला था और अभी यहाँ पे काले पानी का समुंदर है। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं अपने कदम पीछे किए जा रहा था। मेरे पास उस गांव में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उस गांव की ओर बढ़ चला। मैं उस गांव में पहुंचा और अब मैं चारदीवारी को फांद कर इस गांव से बाहर निकलना चाहता था। हो सकता है इस चारदीवारी के उस ओर कोई गांव हो, कोई शहर हो, जहां तक मैं पहुंच पाऊं। उसके बाद मैं अपने शहर वापस चला जाऊंगा, सेंट जोस वापस चला जाऊंगा वहां से। लेकिन जब मैं उस गांव में एक लोहे की सीढ़ी को ढूंढकर इस चारदीवारी के पास पहुंचा था, और जब मैं उस सीढ़ी पे चढ़ के इस चारदीवारी को फांदने की कोशिश किया था, और तब मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ चारदीवारी के उस पार काला अंधेरा था। मैं अपने हाथ उस चारदीवारी से उस पार करके देखना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ चारदीवारी से उस पार हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस चारदीवारी के उस पार कोई दीवार बनाई गई हो, कोई इनविजिबल सा दीवार जो काले रंग का दिख रहा है। मैं काफी देर तक प्रयास करता रहा, लेकिन मेरा हाथ उस चारदीवारी से पार हो ही नहीं रहा था। मैं समझ नहीं पाया, जब मेरा हाथ इस चारदीवारी से उस पार हो ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे इस चारदीवारी को फांद सकता हूं। मैं उस सीढ़ी से नीचे उतर गया और तब मैंने देखा, वहां मेरे सामने वो बूढ़ा व्यक्ति खड़े थे। वो मुझसे कहने लगे, आखिरकार तुम्हें इस गांव की सच्चाई पता चली गई। मैं उनसे कहने लगा, नहीं, मुझे इस गांव की कोई सच्चाई पता नहीं चली है। तब उनका कहना था, तो फिर तुम इस चारदीवारी को फाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे। मैं उनसे कहने लगा, देखिए, मुझे इस गांव के बारे में कुछ कुछ जानकारियां मिली है। ये गांव के लोग वो काले क्यों हैं, उनके 2 दांत बाहर कैसे हैं, उनकी हाइट 8 से 9 फुट के करीब क्यों है, और कल मैंने आपके जश्न में देखा था। जश्न में कई सारे लाशें थी जो गांव वालों के साथ डांस कर रहे थे। आप इंसान है ना, आप इन भूत प्रेतों के साथ कैसे रहते हैं। ये गांव नहीं है, इंसानों का गांव नहीं है, यहाँ सभी मुर्दा लाश रहा करते हैं। चलिए अब मेरे साथ हम शहर चलते हैं, यहां से भाग निकलते हैं। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, किसने कहा तुमसे कि मैं एक इंसान हूं। देखो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, लेकिन तुम यकीन करना, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और ना ही यहां गांव का कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। देखो, मैं इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच हूं, और गांव के सभी व्यक्ति जिन्हें तुमने देखा है, जिनके 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं, वो भी एक पिशाच है। देखो, कभी उन्हें खून पीना बहुत ज्यादा पसंद था। वो इंसानों को मारकर उनका खून पिया करते थे और फिर उनकी लाश यहीं जमीन में दफना दिया करते। हम पिशाच हैं, हम इंसानों का मांस नहीं खाते, बस उनके खून को पीते हैं। तुम मेरे बारे में मत सोचना, मुझे इंसानों का खून पीना पसंद नहीं है। मैं जानवरों को मारकर उसका खून पिया करता हूं, लेकिन इंसानों का खून नहीं। मुझे इंसानों का खून पीना शुरू से ही पसंद नहीं है।
यहाँ के बाकी पिशाच, उन्हें इंसानों का खून पीना बहुत ज्यादा पसंद है। वो कभी इंसानों का खून पिया करते थे। वो इंसानों के शरीर में अपने दांत को गड़ाकर उसके खून को पिया करते थे, जिस कारण उसके शरीर में उन पिशाचों का सलाइवा चला जाता था। और यही कारण है कि उन इंसानों का शरीर अब तक सड़ नहीं पाया है, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाया है। देखो, तुम यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश मत करना, वरना अगर ये बात यहाँ के बाकी पिशाचों को पता चली तो वो तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाएंगे। अगर तुम अभी तक यहाँ पे जीवित हो तो तुम यहाँ पे काम करने के वजह से ही जीवित हो। तुम यहाँ पे साफ सफाई का काम करते हो, जिस कारण वो पिशाच भी खुश हैं। और हाँ, जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम यहाँ से चाहकर भी भाग नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया नहीं बल्कि हम पिशाचों की दुनिया है। तुम हमारी इस दुनिया में तभी आ गए थे जब हम अपनी कार से उस नाले को पार करे थे। आते वक्त उस नाले को पार करे थे तब तुम्हें झटका तो लगा ही होगा। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम इस नाले में डूब चुके हो, और उसी समय हम इस दुनिया में आ गए थे। खैर, तुम यहाँ मन लगाकर काम करो, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिलते जाएंगे। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना बोलकर वहां से जा चुके थे और मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मेरे होंठ कांप रहे थे, मेरे पांव वो काफी ज्यादा कपकपा रहे थे, लेकिन मेरे पास काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। मुझे नहीं पता क्या यह सच में पिशाचों की दुनिया है या फिर ये कोई अनजान शहर है जहां मैं आकर फंस गया हूं। मैं यहाँ पे आज भी काम कर रहा हूं। वो बूढ़ा व्यक्ति, वो मुझे मेरे काम के बदले पैसे तो देते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता मैं इन पैसों का करूंगा क्या। अगर मैं यहां से कभी निकल ही नहीं पाया तो मैं इन पैसों का करूंगा क्या।